रामायण को गाली देता है, वेद को गाली देता है, तो सज़ा उसको भी वही मिलेगी जो एक महापापी दुराचारी अत्याचारी को मिलनी चाहिए। रामचरितमानस के कोई खिलाफ है तो वो तो बर्दाश्त के मतलब ही नहीं है बेटा। कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता उपनिषद रामायण, इसके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हमारा भाई क्यों ना हो, गर्दन उड़ा दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैजिकल मीडिया और मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और यहां लाखों की भीड़ सड़क पर उतर चुकी है। हर तरफ भगवा पताका लहर रही है। ऐसे में हम जानने आए हैं कि यहां पर बागेश्वर धाम को लेकर जो लोग क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अजय शर्मा। इस वक्त आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप किस मकसद से आए? देखिए, भारत में हम मकसद आपने पूछा पत्रकार महोदया, मकसद हमारा ये है कि हमारी संस्कृति पर, हमारे वेद पर, पुराण पर, रामायण पर, गीता पर, उपनिषद पर अगर कोई भी गलत तरीके से आवाज़ उठाता है, गलत मंशा के साथ हमला करता है, तो हम उसके जवाब देने के लिए, एकत्रित होने के लिए और साथ में साथ शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। और यहाँ पर जंतर मंतर पर जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये बागेश्वर धाम छतरपुर में जो स्थान है उनके शिष्य मंडली है, उन्होंने ये रखा है। मेरा सिर्फ यहाँ आने का एक औचित्य ये है, वजह है कि धर्म पर हमला, संस्कृति पर हमला, वेद पर हमला, पुराण पर हमला, उसमें हम भी सहयोग करेंगे और साथ खड़े होंगे। और जो लोग इन चीज़ों को गलत तरीके से बोल रहे हैं, मंशा उनकी गलत है। शिक्षा मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्होंने इस तरीके से जो बोला है, मुझे नहीं लगता है कि वो इंसान है, या इंसानियत तो छोड़ो, वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में हैवान है। जिन्हें अपनी रामायण पर भरोसा नहीं है, जिनको गीता पर भरोसा नहीं है, और नाम है उनका स्वामी प्रसाद, नाम है स्वामी से शुरू होता है, स्वामी का भी अपमान कर रहे हैं वो। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, मौर्य क्या है, वो मौर्य समाज को भी कलंक, बदनामी कर रहे हैं, कलंक है मौर्य समाज के ऊपर। जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और स्वामी प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में रहकर मलाई खाया है बैठ के, और वही आज रामचरितमानस का विरोध कर रहा है। जिन्होंने पन्ने फाड़े हैं, जिन्होंने विरोध किया है, परमात्मा उनको अपनी उनकी किए की सज़ा अवश्य मिलेगी। और हमारा यहाँ आने का कारण यही है कि जंतर मंतर पर जहाँ शास्त्र की बात, वेद की बात, पुराण की बात होगी, जहाँ इनका अपमान कोई करेगा, निगेटिव बोलेगा, हम उसके साथ बल के साथ खड़े हुए हैं और इसका जवाब देने को पूरी तरह से तैयार हैं। हम ये भी मानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में सभी आस्थाओं का, सबका सम्मान है, सभी धर्मों का, वर्ग का सम्मान है, सभी लोगों का सम्मान है। लेकिन अगर कोई किसी का करता अपमान है तो वो सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार रहे। भारत के लोग बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज पर कभी भी हमला नहीं बोला, कभी सताने का काम नहीं करा, कभी बहन बेटी को लेकर, व्यापार को लेकर, जगह जमीन जायदाद को लेकर, समाज में रहने को लेकर कभी भी बहुसंख्यक समाज ने अल्पसंख्यक समाज को नहीं सताया है, कभी नहीं सताया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जहरीली सांप की तरह सांप बनकर आस्तीन में आकर सांप का काम कर रहे हैं और डसने का काम कर रहे हैं, आस्तीन में सांप बनकर डसने का काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को हमें निकालना होगा, जड़ से ख़त्म करना होगा। लड़ाई उस बात की है, भगवान कभी भी किसी का विरोध में नहीं है। भगवान के दोनों बच्चे हैं, एक अच्छे और एक बुरे, वो दोनों को प्यारे हैं, दोनों पे आशीर्वाद है। लेकिन बच्चा जिस रूप में काम करता है, जैसा कर्म करता है, ईश्वर उसको वैसी सज़ा देता है। और साथ के साथ यहाँ जो लोग आए हुए हैं, अपना अपना विचार है और जो कह भी रहे हैं, विरोध किसी का नहीं होना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए, किसी को प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, किसी पर हमला नहीं होना चाहिए, ना मानसिक ना शारीरिक, अपनी बात कहने का अधिकार है। जैसा अभी आपने कहा कि अल्पसंख्यकों पर कभी जो हम मेजॉरिटी में लोग हैं उन्होंने कभी दबाव नहीं बनाया, लेकिन बाबा जी का बयान आया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इस देश में और भी जो लोग रहते हैं अलग अलग धर्म के, क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल पत्रकार महोदया, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं होगा, आपने बहुत अच्छी बात कही। बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समाज पर अन्याय का काम नहीं करेगा। आपने कहा कि उन लोगों के खिलाफ कोई काम होगा।
राम राज बनता है या फिर हिंदू राष्ट्र बनता है। राम राज बनता है, हिंदू राष्ट्र बनता है, सनातनी संस्कृति की पहचान होती है, लेकिन जिसका जो कर्म है उसको मिलेगा। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। अगर मुसलमान भाई हमारा है और भाई के साथ खड़ा है भाई बनकर, हिंदू भाई के साथ मुसलमान भाई भाई बनाकर खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, तो पर दोनों हाथ अपने हैं। राइट हैंड मुसलमान हिंदू है तो लेफ्ट मुसलमान है, कंधे से जुड़ा हुआ है। अगर वो कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, अगर वो अलग है, विचारों से अलग है, हाँ हम उसकी क्या, आप बताइए अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है, क्या लोग कदर नहीं करते हैं? इतना हिंदू जाता है वहाँ बच्ची। पत्रकार महोदय, रुड़की में कलियर साहब हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं। यहाँ पर दिल्ली में निज़ामुद्दीन दरगाह है अली औलिया की, वहाँ भी हिंदू जाते हैं। कौन कहता है मुसलमान के खिलाफ है? बेटा, यहाँ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया, हामिद अंसारी को बनाया गया, उनको सम्मान दिया गया, तो न जाने कितने मुसलमान भाई भी हमारे देश में इस देश को आज़ादी कराने में शहीद हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये मुसलमान भाई, हैवान भाई नहीं, उसमें हैवान है। मुसलमान भाई के साथ हैवान भाई घुसा पड़ा है, तो हमें उसको निकालना जड़ से। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, न किसी के प्रति क्रोध है, न किसी के प्रति विरोध है। हमें अपनी बात कहने का शोध है, हम अपनी बात कहने का शोध करेंगे। समझ रहे पत्रकार महोदय, सबके साथ न्याय होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि आप हमारे हिंदू सनातनी धर्म की ध्वजा को अगर आप उसके प्रति नकारात्मक भाव से आते हैं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इसमें हमारा भाई है। अगर कोई हिंदू भाई भी अगर ध्वजा के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, रामायण को गाली देता है, वेद को गाली देता है, तो सजा उसको भी वही मिलेगी जो एक महापापी दुराचारी अत्याचारी को मिलनी चाहिए, वही उसको मिलेगी। क्या हिंदू राष्ट्र अगर भारत बन जाएगा, जैसा कि आपने जिक्र किया कि मुसलमान के अंदर जो हैवान भाई है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर क्या आप उस हैवान को बाहर निकाल देंगे? हैवान को बाहर नहीं निकालना है, उसको सबक देना है। वो मुसलमान भाई खुद हैवान को मार देगा, वो ये देखेगा ना कि ये तो मेरे लिए जहरीला है। भाई मुसलमान भाई ये देख लेगा ना कि इसकी वजह से हम पे हमला होगा, हमारी बहन बेटी, हमारा घर सुरक्षित नहीं है, तो उसको तो निकालने में ही भलाई है ना। कहावत कही गई है बेटा पत्रकार महोदय कि एक कोढ़ का रोग होता है। अगर कोढ़ का रोग इस पैर की उंगली से शुरू होता है और वो मालूम है कि हमें पूरा शरीर हमारा गला देगा, तो हमें उंगली काटने में फ़ायदा है। बाकी भारत देश बहुत दयालु है, भारत में बहुत पावर है, भारत में बहुत शिक्षा है, आध्यात्मिक है और सामाजिक है, राजनीतिक है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, राजनीति में विश्व में 5वें 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर है, और एक से एक ज्ञानी हैं, एक से एक कवि हैं, एक से एक साइंटिस्ट हैं, एक से एक जवान हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, और एक से एक संत हैं जो कंदराओं में गुफाओं में पड़े हुए हैं। उनकी भक्ति से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम आज जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। इसमें हिंदू मुसलमान सब पे ले रहे हैं। आज कोरोना की बीमारी आई, वैक्सीन आई, तो वैक्सीन सबको लगी है ना। आप बताइए पत्रकार महोदया, आप बताइए, आपके प्रश्न का जवाब यही आ रहा है। अगर हिंदू और मुसलमान, अभी तो हिंदू राष्ट्र हुआ भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर जब कोई बात हुई, कोरोना आया तो वैक्सीन बनी, तो उन्होंने जवाब सबके लिए उपलब्ध कराई ना। उसमें ये नहीं देखा गया कि साहब ये वो है, ये वो है। सबको वैक्सीन बराबर मिली है, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, सबको वैक्सीन बराबर मिली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ ये देश चल रहा है। सवाल यही है कि धर्म पर हमला नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणी करी गई है, आपको क्या लगता है हिंदुओं को बांटने की कोशिश करी जा रही है? देखिए, रामचरितमानस पर टिप्पणी किसने की है? रामचरितमानस के कोई खिलाफ है तो वो तो बर्दाश्त के मतलब ही नहीं है बेटा। हमने आपसे कहा शुरू में कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, उपनिषद, रामायण, इसके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हमारा भाई क्यों ना हो, गर्दन उड़ा दी जाएगी, ये भी कहा जाएगा। अब कड़े शब्दों में अगर गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद का मजाक उड़ाएगा तो भारत की संस्कृति को वो कमज़ोर कर रहा है, वो भारत को ही कमज़ोर कर रहा है। अन्य देश के लोग हमला करेंगे, हमारे देश पे कब्जा करेंगे। आज हमारा देश है तो संस्कृति से है। इसके उदाहरण के लिए पत्रकार महोदया, हरे रामा हरे कृष्णा का जो मूल मंत्र है, आप भारत के विश्व के अंदर जाइए, जगह जगह मंदिर बने हुए हैं
हरे कृष्णा हरे रामा का मंदिर बने हुए हैं, अंग्रेजों ने अपनाए हैं, अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को फॉलो किया है। तो धिक्कार है, हमारे भाइयों को शर्म लगनी चाहिए कि अगर हमारी वेद और पुराण और गीता के खिलाफ कोई बोलता है तो वो भाई नहीं, हमारा कसाई है। देखिए, अब आपने इतनी बात हमसे पूछी है, अब रामचरितमानस को अगर कोई कहेगा तो कौन मना कर देगा? मैं भी नहीं कह सकता। भाई एक प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी बनती है, सांस्कृतिक मंत्रालय पास करता है तो उसका सम्मान पूरा देश करेगा। राम मंदिर बना, मुसलमान भाइयों ने उसका स्वागत किया, खत्म बात। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, मुसलमान भाई हमारा साथ में है, मुसलमान भाई हमारा दूर नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कसाई है, वो खतरनाक है, उनको निकालना होगा। अब वो मुसलमान भाई निकालेगा। टिंकू नाम है और मेरी उम्र 11 साल है। यहाँ क्यों आए हो? बाकी सदाम के समर्थन में। दुश्मन कह रहे हैं क्या नाम है, हर तरफ वो पाखंड है, हर तरफ पाखंड फैला रहे हैं। इतना विश्वास क्यों है तुम्हें बाबा जी पर? हो सकता है वो अंधविश्वास फैला रहे हो। नहीं, बहुत विश्वास है हमारे को। हम तो इस मकसद से आए हैं कि हमारे गुरुदेव हैं, हम तो वहाँ पे भी जा। चमत्कार नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बालाजी हनुमान का है जो भी कुछ है। तो कह रहे हैं कि बाबा बस माइंड रीडिंग करते हैं, ट्रिक है। देखो, कहते हैं सब चीज़ का इलाज है, लेकिन जो माइंड रीडिंग कहते हैं ना, उनको खुद नहीं पता कि वो हैं क्या, क्योंकि वो तो निकालेंगे ही निकालेंगे, कोई ना कोई नुक्शा निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसा नुक्शा ना निकालें कि तक नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा।